अंबेडकर 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 फैशन हो गया। फैशन नहीं, हमारी सांसें हैं। आप बताओगे हमको फैशन है? आप कुशल मनाओ। जिस जगह जाने की बात आप कर रहे हो, हम अंबेडकर के अनुयायी न होते, बाबा साहब के अनुयायी न होते तो आप वहीं पहुंच गए होते जहां जाने की बात कर रहे हो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से संसद में अंबेडकर 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 कम से कम 6 से 7 बार नाम अमित शाह जी ने लिया और लेने के बाद कहा कि अगर आप लोग अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। क्या अंबेडकर अंबेडकर लगाए रखे हो? उसी के संबंध में आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में कासमाबाद तहसील में मौजूद हूँ और एक प्रांगण आप लोग देख रहे होंगे जिसमें भीम आर्मी के लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस पे क्या कहना है इन लोगों का और अंबेडकर जी के बारे में ये लोग क्या कहेंगे और अमित शाह जी के बारे में। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को भी और आपको भी। जी, परिचय हो जाए। मेरा नाम इंजीनियर विजय कुमार, पूर्व जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी गाजीपुर। विजय जी, आप बताइए कि अमित शाह के पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है, पूरा देश देख रहा है। मात्र आधे घंटे के अंदर उनके बोल बदल गए। अंबेडकर 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 फैशन हो गया। फैशन नहीं, हमारी सांसें हैं। आप बताओगे हमको फैशन है? आप कुशल मनाओ। जिस जगह जाने की बात आप कर रहे हो, हम अंबेडकर के अनुयायी न होते, बाबा साहब के अनुयायी न होते तो आप वहीं पहुंच गए होते जहां जाने की बात कर रहे हो आप। ये कुशल है। बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया है और संविधान के दायरे में रहने वाले हम लोग हैं, इसलिए आपकी बातों को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आपको माफ़ी मांगना तो हर बार का उनका काम है, मांग लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा बता रहे थे कि उनके महापुरुष ही माफ़ी वीर है, तो माफ़ी मांगना उनके खून में है। वो गलती करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अभी पूरे देश में जगह जगह पुतला फूका जा रहा है। जब तक FIR नहीं हम लोग करा लेते, मानेंगे नहीं। हर जगह कहीं ना कहीं चलता रहेगा और उसी बाबा साहब के संविधान की देन होगी, वो FIR कराया जाएगा। अच्छा, यानी कि गृह मंत्री पे आप लोग FIR कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। गृह मंत्री भी अगर बने हैं तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अधिकार के बदौलत बने हैं। नहीं तो जिनका नाम वो लेना चाह रहे थे, राम 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 राम, जिनका नाम लेना तो क्यों नहीं राम राम जा करके गृह मंत्री बन गए? उनके नाम से तो मैं जानता। संविधान की देन है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हम लोग हैं। लोकतंत्र में ठीक है, आप कैसे जीते वो अलग विषय है। लोकतंत्र ने आपको बनाया है, इसलिए आपको गृह मंत्री बनाया। नहीं तो जो नाम लेकर के आप बन जाते गृह मंत्री, हम भी देखते और आप भी देखते। कुशल मनाइए। हमारे देश के लोगों का खून उबाल पर है, लेकिन संविधान का दायरा भी हमको ख्याल है, चूँकि बाबा साहब के अनुयायी हैं। रामायण या संविधान? जाहिर सी बात है, जिसको देश मानना, देश प्यारा है, वो संविधान की बात करेगा। जिसको देश प्यारा वो संविधान की बात करेगा। बाकी जिनको अपने अपने धर्म है, सबको अपने अपने धर्म की किताबें मानने का अधिकार है, माने। लेकिन हमको देश प्यारा, इसलिए हमको संविधान प्यारा है। संविधान के अनुसार ही हम जो है कि धर्म को मानते हैं। बिल्कुल। संविधान 19 से 25, आर्टिकल 19 से 24 आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। आप मानो। आज हम लोग जिस कार्यक्रम में आए थे, आपने देखा क्रिसमस मिलन समारोह था। इनको भी एक संवैधानिक दायरा है, इनको संवैधानिक अधिकार मिला है, अपना बनाते हैं। लेकिन वो लोग जो शासन में बैठे लोग तानाशाही प्रक्रिया, अपनी तानाशाही पे उतारू होकर के इनको जगह जगह प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो वो होने नहीं दिया जाएगा। हम लोग भीम आर्मी और बाबा साहब के अनुयायी हैं। उनके अत्याचार को वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। हाँ, वो भी जवाब देंगे तो संविधान के दायरे में ही हम देंगे। यानी संविधान डे मनाया है और उसके बाद उन्हीं के संबंध में बहुत सारी भीड़ भी आई हुई थी। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के में कहीं पर विवाद कर लिया जाए, खास करके हम लोग गाजीपुर में, तो गाजीपुर की बात किया जाए। लोग अगर अपनी चर्चाएं करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, ईसा मसीह जी को मानते हैं, तो लोग पुलिस बुला देते हैं, बार बार लोगों को परेशान करते हैं। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? शासन प्रशासन सरकार के इशारे पर काम करता है। शासन के लोग, पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पे काम करता है। और सरकार के क्या, इस भारतीय जनता पार्टी के कुछ नुमाइंदे, सभी नहीं कह सकते हम, कुछ नुमाइंदे जिनको सिर्फ तानाशाही प्रक्रिया अपनानी है, हमेशा ज़बरदस्ती वही पुरानी पीढ़ियों वाली दशा करनी है। वो लोग चाहते हैं कि ये ना पूजा पाठ, इनको भी अधिकार है अपना पूजा पाठ करें, उनको अपना चर्च बनाने का अधिकार है। आपको अगर मंदिर बनाने का अधिकार है, किसी को मस्जिद बनाने का अधिकार है, तो उनको चर्च बनाने का अधिकार है, वो बनाएंगे। आप कौन होते हैं रोकने वाले? किस अधिकार के तहत आप रोक रहे हैं?
तो जब से गाजीपुर की बात आप कर रहे हैं, अभी पता चला कि 138 शायद FIR हुई थी लगभग, लेकिन जब से भीम आर्मी के लोगों ने इनका सहयोग करना शुरू किया, भीम आर्मी के लोग न सिर्फ ईसा मसीह के मानने वालों को, लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबरी का अधिकार है। सबके साथ, जिनके साथ अन्याय होगा उसके साथ भीम आर्मी के लोग खड़े रहेंगे। भीम आर्मी की बात करें तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी अंबेडकर जी को मानने वाली सबसे अधिक पार्टी कौन सी लगती है आपको? आज भीम आर्मी के अलावा हम एक बात कह दें, मानवर कांसीराम साहब ने हमको जो है, मानवर कांसीराम साहब ना होते तो गांव बाबा साहब ना पहुंचते। मानवर कांसीराम साहब ने हम लोगों को बाबा साहब को बताया। बाबा साहब किताबों तक सीमित रह जाते अगर मानवर साहब इस देश में न आए होते। और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, आज बाबा साहब मजबूरी है उनकी, बाबा साहब का नाम, क्योंकि हमारा समाज धीरे धीरे जाग गया है। और कुछ तमाम सारे लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सतीश अम्बेडकर, लखनऊ से है। क्या कहेंगे अमित शाह के बारे में? अमित शाह के हम यही कहेंगे कि अमित शाह को जो प्रकृति जो है सद्बुद्धि दे, ठीक है। इस तरह का आदमी संसद भवन में होना नहीं चाहिए, जिसको ये नहीं पता है कि संविधान क्या है, संविधान के रचयिता कौन है। और अमित शाह को बहुत ज़्यादा स्वर्ग प्यारा है, और हमारी प्रकृति से प्रार्थना है कि उसको बहुत जल्दी जो है जहाँ जाना चाहते हैं पहुँचा दे और इस देश को मुक्त करे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? जी, हम भी यही अपने माननीय गृह मंत्री महोदय जी से कहना चाहेंगे कि भाई आप जो है बहुजन समाज के जो आस्था है, हम आपके आस्था पे कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, तो बहुजन समाज के अंदर जो आत्मीयता है, जिसके प्रति आस्था है, उससे आप खिलवाड़ न करें तो बेहतर है। वास्तव में हम लोग बाबा साहब और संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपने कहा कि अब तक अगर जय भीम और जय भीम करते करते इतना करते तो उनको भगवान मिल जाते, कौन मिल जाते, स्वर्ग मिल जाता। लेकिन हमारे पूर्वज जीवन भर उसी देवी देवता और भगवान की पूजा करते चले आए, लेकिन स्वर्ग तो दूर रहा, वो अपनी जो सामान्य जिंदगी है वो भी नहीं जी पाए अच्छे से जिस तरह से चाहिए। उन्हीं देवी देवताओं को पूजते मानते और सब कुछ करते हुए अभी जो है उसी हिल में ही रहने जीवन यापन करने को मजबूर थे। लेकिन धन्य है बाबा साहब, जब से आपने हमारे अपने हस्तलिखित संविधान के माध्यम से हमारे बहुजन समाज को मान सम्मान स्वाभिमान अधिकार जो आपने दिया, जिसके बदौलत हमारा पूरा समाज आज स्वर्ग की ज़िंदगी जी रहा है इसी धरती पे। शायद वो भगवान और वो देवी देवता मरने के बाद मिलता कि नहीं मिलता कौन देखने जाता है, लेकिन धन्य है हमारे महापुरुष जो मूल निवासी समाज में पैदा हुए और संघर्ष किए इस बहुजन समाज के मुक्ति के लिए। उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इतना ही कहना चाहेंगे अंत में कि जिस दिए से न रोशन हो इंसानियत, जिस दिए से न रोशन हो इंसानियत, लाजमी है कि इनको बुझा दीजिए। जिस दिए से न रोशन हो इंसानियत, लाजमी है कि इनको बुझा दीजिए। हर अंधेरा जमाने का मिट जाएगा, बस चिरागे मोहब्बत जला दीजिए, बस चिरागे मोहब्बत जला दीजिए। चलिए, गाजीपुर से हुंकार हम लोग भर रहे हैं कि, और जो भीम आर्मी के लोग हैं वो भर रहे हैं कि हम यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह पर जो है कि FIR कराकर केस कराकर मानेंगे और